इस समय मैं मिर्ज़ापुर और भदोही ज़िले के बिल्कुल बीचों बीच जो गंगा नदी बहती हैं, आप कहिए तो गंगा नदी के बिल्कुल बीच में हैं। दोनों किनारों पर गंगा की धाराएं दो वितरिकाओं के रूप में बट गई हैं और यहाँ जो प्रतिवर्ष पांटून पुल बनता है उसका कार्य आप देख रहे हैं प्रगति पर है। जो वस्तुतः यह कार्य 15 नवंबर तक हो जाना चाहिए था, आप देख रहे हैं आज 24 दिसंबर है और ये काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की जाए, उनकी बात बताई जाए तो बताते हैं कि यहाँ पर कई बार हमारे जो मिर्ज़ापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल जी और साथ ही अगर आप भदोही बगल के ही अगर ज़िले की बात करें, यहाँ के भी सांसद श्री विनोद कुमार बिंद जिन्होंने भाजपा के टिकट से इस बार भदोही का किला जीता है। और अगर लगातार इन दोनों ज़िलों की बात करें, दोनों जगह जो है बीजेपी की सांसद हैं, यहाँ तक कि विधायक भी उनसे समर्थित हैं। चाहे आप बात करें यहाँ 96 की और चाहे इस तरफ आप बात करें भदोही के इस विधानसभा सीट की, दोनों जगहों पर बीजेपी के ही दोनों सदस्य हैं। और साथ ही आप देखिए बार बार केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और उनका एक जुमला है बीजेपी का, जो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार बार बार वो देख, लेकिन ये डबल इंजन का काम आप देख रहे हैं, जनता त्रस्त है, परेशान है। लोग दोनों तरफ अगर बात करें, आप चाहे मिर्ज़ापुर से भदोही के बीच में दो पावन जो धार्मिक स्थान हैं, खास करके यहाँ की जो जनमानस है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो खास करके हिंदुओं की बाहुल्य जनसंख्या है। एक और अगर आप देख रहे हैं तो सीतामढ़ी का पावन धाम है और दूसरी अगर आप मिर्ज़ापुर जाते हैं तो विंध्याचल बदेवरानाथ जैसे बहुत ही कुछ प्रसिद्ध मंदिर यहाँ मिर्ज़ापुर 96 क्षेत्र में आते हैं। इन दोनों की बात की जाए और दोनों ही इलाकों में, खास करके अगर आप भदोही ज़िले की बात करें तो यहाँ से GT रोड निकलती है, नेशनल हाईवे जो हमारा है, और इसके आसपास जो कुछ बाज़ार हैं तो दोनों ही तरफ के किसान हों, व्यापारी हों, चाहे फिर शिक्षा आज से जुड़े हुए लोग हों, सबका काम आसपास आना जाना होता है। इस पांटून पुल की मदद से, जिसकी भारी मांग के बाद यहाँ के सरकार ने इस बात को थोड़ा सा समझा, बहुत ही विलम्ब से काम हुआ लेकिन चालू हुआ। लेकिन पिछले कुछ साल से अगर आप देखें, जब से जारी है, हर साल जो ड्यू डेट है उसके पीछे जा कर के ये हमेशा, आप समझिए कि 15 नवंबर की डेट थी कि 15 नवंबर को ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए था और आज आप देखिए 24 दिसंबर की डेट है और अभी तक ये काम पूरा नहीं हो रहा है। अगर यहाँ के जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात करें या फिर कई बार जाकर के जब यहाँ के लोगों से बात की गई कि आप लोगों ने किसे क्या बताया, तो कहते हैं कि हमने कई बार यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत की, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अब इन सब बातों के साथ मैं आपको ज़रूर कुछ और इससे जुड़ी बातें बताऊं। अभी ये बन रहा है, धीरे धीरे करके आने वाले 5 दिनों में 10 दिनों में हो सकता है कि बन जाए। धीरे धीरे कार्य प्रगति पर है, लेकिन ये कार्य उचित समय पर नहीं है। दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि इस मार्ग को चाहे आप दोनों ओर देखिए, आप चाहे मिर्ज़ापुर की साइड में निकल जाइए, चाहे भदोही की साइड में निकल जाइए, दोनों ओर भदोही में तो फिर भी ठीक है, जैसे ही आप पांटून पुल को पार करते हैं वहाँ से एक काली सड़क लगती है। लेकिन इस तरफ मिर्ज़ापुर की अगर बात करें तो यहाँ से लेकर के लगभग 3-4 किलोमीटर तक कोई काली सड़क नहीं है, जिसकी मांग बार बार यहाँ की जनता, यहाँ के स्थानीय नागरिक बार बार कर रहे हैं। लेकिन न तो PWD विभाग के कान पर जूं रेंग रहा है, न यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके कान पर जूं रेंग रहा है। अभी बात करने पर पता चला कि ये जो पांटून पुल है इसे अब भी बनने में समय लगेगा। आइए बात करते हैं, यहाँ कुछ लोकल लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो बताइए, जिस तरह से ये पुल का काम चल रहा है, पांटून पुल का प्रतिवर्ष जैसे काम होता है, इस साल जिस तरह से विलम्ब से काम हो रहा है, तो कितनी समस्या हो रही है यहाँ के क्षेत्र की जनता को? भैया बड़ी समस्या हो रही है। डेली यहाँ कम से कम नहीं तो 200 से 500 लोग डेली यहाँ आते हैं, केवल ये देख के चले जाते हैं कि कल चालू हो जाएगा। लेकिन ये कल की समस्या जो है हमको लगता है कि 10 दिन से रेगुलर बनी हुई है। 10 दिन से केवल कल चालू हो जाएगा, कल चालू हो जाएगा। ये अविलंब जो है ठेकेदार की लापरवाही है और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदार इसको क्यों नहीं चालू करा रहे हैं। गवर्नमेंट से पैसा इनको जो होता है और उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी कम से कम पांटून पुल चालू होने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगेगा और जनता तो बहुत परेशान है। अच्छा, ये जानकारी कैसे मिली आपको कि अभी 3-4 दिन लगेगा? अभी यहीं पे आए हैं, यहाँ के कुछ कर्मचारियों से मेरी बात हुई है और उनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि कम से कम अभी 3 दिन लग सकता है। और 2 व्हीलर के लिए तो कल से ही चालू कर देंगे संभवतः। नहीं, कल अगर नहीं चालू करते हैं तो यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कल किसी भी कीमत पर अगर नहीं चालू होता है तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से तुरंत बात होगी और यहाँ के स्वच्छम अधिकारी जो है उनसे बात होगी। कल किसी भी कीमत पर पुल चालू होना चाहिए। नहीं चालू होता है तो यहाँ धरना प्रदर्शन होगा। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम बिल्कुल
गंगा नदी के बीचों बीच खड़े थे, जहाँ पर थोड़ा सा सूखा रेत पड़ गई है और काम प्रगति पर है। ये कार्य प्रगति पर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये काम 15 नवंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था और आज 24 दिसंबर है। यहाँ लोगों से बातचीत करने के बाद जो जानकारी मिल पा रही है वो बता रहे हैं कि ये काम हफ्ते में या 4-5 दिनों में पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये लापरवाही लगातार सरकार के द्वारा देखने को मिल रही है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन का, आप कह सकते हैं कि जिस तरह से लापरवाही है, इससे लोगों को, आम जनमानस को बड़ी दिक्कतें हैं।